हमारे देश भारत को एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम है हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान नाम की तरह ही कुल 7 देश और भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इन नामों में एक चीज कॉमन है एक सफिक्स या प्रत्यय। यह प्रत्यय है स्थान। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन देशों के नामों में स्थान शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दुनिया में अगर भारत को मिला लिया जाए तो सिर्फ 8 ही देशों के नाम इस सफिक्स से बनते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे देश एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। आप मैप में आराम से देख सकते हैं इन देशों की लोकेशन को। ये सभी देश हिस्टोरिकली और कल्चरली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ की लैंग्वेज, धर्म और कल्चर भी आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। इसमें से कई देश ऐसे थे जो कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद आज़ादी मिली थी इनको। वहीं पाकिस्तान जैसा देश 1947 में हिंदुस्तान से अलग होकर बना था। वहीं अगर अफगानिस्तान को देखें तो इसका भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन देशों के नाम में ये सफिक्स कहाँ से आया? तो दोस्तों, स्थान सफिक्स वैसे तो कई लैंग्वेजेस में पाया जाता है, लेकिन जो स्थान इन देशों के नामों में यूज होता है उसका ओरिजिन पर्शियन लैंग्वेज में माना जाता है। इसका मतलब होता है जहां कोई खड़ा हो या फिर कोई भूमि, लैंड। अब हिंदुस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये वर्ड कैसे मिला था हमें। वैसे आपको अगर बताऊं तो इसका मतलब हिंदुओं की जमीन से नहीं है, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे। और फिर पर्शियन राजा थे डेरियस, इन्होंने सिंधु नदी के ईस्ट की लैंड को हिंदुस्तान कहना शुरू किया। इस तरह से हिंदुस्तान शब्द बना, जिसका मतलब था सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग। माना जाता है कि यह सफिक्स इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकला है। इसका जो मूल वर्ड स्टा है वो भी प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिन का है, जिसका मतलब होता है खड़े होना या फिर बस्ती, जो कि रूसी भाषा में भी पाया जा सकता है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो जिस देश के नाम में स्थान लगा होता है उसमें स्थान के पहले जो शब्द होता है वो उस जगह के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए आप किर्गिस्तान के एग्जाम्पल को देखिए। किर्गिस्तान शब्द तुर्क शब्द किर्गिज से आया है, जिसका अर्थ है 40, और पर्शियन सफिक्स स्थान, जिसका अर्थ होता है भूमि। इसलिए किर्गिस्तान का नाम पॉसिबल है हम 40 हैं के रूप में अनुवाद किया गया। माना जाता है कि यह नाम 40 कुलों को संदर्भित करता है जो किर्गिज लोगों के महान पूर्वज मानस द्वारा एकजुट किए गए थे। इन्होंने 9वीं शताब्दी में किर्गिज रिपब्लिक की स्थापना की थी। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात भी है। पाकिस्तान शब्द की इस तरह से कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। 1947 में जब बंटवारे के साथ एक नया देश बना तो जिन्ना ने पाकिस्तान नाम रखा, ये सोचकर रखा कि ये पाक यानी पवित्र लोगों का देश होगा। इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो इस नाम में ना तो कोई कल्चरल और ना ही कोई रीजनल रेफरेंस दिखाई देता है, जैसे कि हिंदुस्तान या फिर किर्गिस्तान में दिखाई देता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों में स्थान शब्द का असली मतलब क्या है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।